So students, next topic is if statement. The if statement when used in a program enables to take one of the two alternative courses of action depending on whether the value of the given boolean valued expression is true or false. That means here, can you see here, if statement is there, boolean expression, this is actually the syntax. Then statements are written over in the here inside the block of if statements. Then else part, either true or false. If statement boolean expression is getting value true, then first part will get executed, otherwise the second part, that is else part, will get executed. That is the meaning of this. Okay, it is an example of branching or decision or selective control structure. That means here they have explained here very nicely with the help of flowchart diagram. Boolean expression we specify in this parallelogram type, or you can say diamond shape. Okay, then true or false, there are two possibilities while executing these statements. Okay, जैसे कि ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ, एक एग्जाम्पल दिया है कि नंबर इज़ प्राइम और नॉट, वहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा. ठीक है, अगर ट्रू वैल्यू है, नंबर प्राइम है, ट्रू है, तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं है तो फॉल्स होगा, तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा. और अल्टीमेटली ये दोनों के इसमें से बाहर आकर लूप एग्जीक्यूट पूरी तरीके से होगा और फाइनल एक आउटपुट तक पहुँच जाएगा और कंट्रोल बैक चला जाता है मेन पर. ठीक है, यही है इसका जो एग्जीक्यूशन का सिंटैक्स है वो दिया है, ये आपको ध्यान रखना है. दिस इज द सिंटैक्स फॉर इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, एंड स्ट्रक्चर ऑफ इफ स्टेटमेंट they have described by using this diagram. When if statement is executed, if the first what it does, evaluates the boolean expression. If its value is true, it executes the statement 1. That means all statements in a block are getting executed. Otherwise, it executes a block of statements written after keyword else statement. Right? In if statement is usually a block statement. जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि ब्लॉक का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ब्लॉक में किस तरह से हम लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमें लिखना होता है ना. तो ये ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट करने के स्टेटमेंट्स होते हैं, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स. सो यही ब्लॉक का स्ट्रक्चर हम इसमें इफ स्टेटमेंट्स में यूज़ करने वाले हैं. इट मे बी एनी सिंगल स्टेटमेंट. ठीक है, यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है या तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स भी हो सकता है. ठीक है, इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ ब्लॉक टू मेक इट ईजी टू इंसर्ट अदर स्टेटमेंट्स लेटर. इसीलिए एडवाइजेबल यही होता है कि आप ब्लॉक यूज़ करें. सिंगल स्टेटमेंट भले ही कर रहे हो फिर भी ब्लॉक के अंदर ही लिखो. देखिए अभी कुछ एग्जाम्पल दिए हैं उन्होंने. ये एग्जाम्पल क्या करता है, refer following code snippet that uses if statement to determine whether an integer is even or odd. ये नंबर जो दिया है इंटीजर x वो इवन है कि ऑड है, उसके लिए ये टेस्टिंग प्रोग्राम है. सो इफ स्टेटमेंट सबसे पहले लिखा है इफ x mod 2 इक्वल टू 0. दैट मीन्स अगर रिमाइंडर 0 आता है, मॉडुलस ऑपरेशन में हमेशा हमें रिमाइंडर जो होता है वही आंसर होता है. ठीक है, अज्यूम दैट x जो है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है. ओके, नाउ डिविजिबल बाई 2, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट x को हमें प्रिंट करना है. स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो दिया हुआ है लाइब्रेरी में से उसे ही हम यूज़ कर रहे हैं. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln स्टैंड फॉर नेक्स्ट लाइन. सो अगर आपका ये 0 आता है रिमाइंडर तो नंबर ये इवन है. एल्स it is not divisible by 2. this is for your understanding purpose because this is a comment. डबल स्लैश लिखा हुआ है, ये कमेंट है. ठीक है, अब यहाँ पर अगर ऑड है तो ऑड लिख देंगे. सो ये सिंपल सा प्रोग्राम है, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है. पता चला आपको, मज़ा आ रहा है ना. ओके, अभी आगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होगा लेकिन आपके इसमें थोड़ा एकदम बेसिक लेवल का समझाया हुआ है, इसीलिए आपको मज़ा आएगा जावा सीखने में. नाउ कीवर्ड
एल्स एंड ब्लॉक आफ्टर एल्स आर ऑप्शनल। यहाँ पे एल्स के बाद में जो कीवर्ड्स लिखे हैं वो ऑप्शनल होते हैं। सो इफ स्टेटमेंट कैन बी विदाउट एल्स पार्ट एज शोन इन फॉलोइंग फॉर्म। इफ बुलियन एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट 1। ओके, when an if statement is used in another if statement it is called as nested if। देखिए ये एक और अच्छा कंसेप्ट आपके बुक में दिया है कि if को अगर आप किसी और if स्टेटमेंट के साथ यूज़ करते हो, मतलब कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन है, ठीक है, तो उसे नेस्टेड if स्टेटमेंट बोला जाता है। what we call it as, I repeat it, nested if statement, right? See the following example which determines grade based on marks obtained। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल उन्होंने एक्सप्लेन किया है बुक में आपकी। यहाँ पे देखिए मार्क्स तो आपको बहुत ही मतलब सभी लोग इंटरेस्टेड होते हैं अच्छे मार्क्स ही आए, है ना। सो यहाँ पे इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, मार्क्स जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। अगर 70 से ज़्यादा मार्क्स है तो ग्रेड ए देना है। देखो कैर ग्रेड दिया है और कैरेक्टर टाइप का ये है, तो कैरेक्टर में सिंगल कैरेक्टर आएगा, इसीलिए इसे सिंगल कोट में लिखा गया है ए को, ठीक है। दिस इज एक्चुअली न्यू कंसेप्ट फॉर यू। कैरेक्टर यू हैव टू डिफाइन इन सिंगल कोट्स ओनली। ओके, देन एल्स क्या है? इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, अगर 60 से ज़्यादा है तो ग्रेड बी देना है, उसी तरह लिखना है आपको। एल्स इफ, देखिए अभी इफ के अंदर इफ, ये स्ट्रक्चर आपको बताना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे देखिए इफ है, एल्स है, ठीक है। इफ के एल्स वाले पार्ट में फिर से इफ आ रहा है, मतलब ये पहला पार्ट हुआ और ये एल्स पार्ट के अंदर दूसरा इफ है। सो नेस्टेड स्ट्रक्चर इज देयर। अगर 60 से ज़्यादा है तो बी ग्रेड, और अगर 50 से ज़्यादा है तो सी ग्रेड। और ये भी नहीं, अगर है 50 से भी कम मार्क्स अगर आ रहे हैं तो ग्रेड एफ। तो आपको अलग से एफ के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कंडीशन में अगर ये नहीं बैठ रहा है तो फाइनली जो बचता है दैट मीन्स इट विल कम अंडर एल्स पार्ट बाय डिफॉल्ट, राइट। So it's a grade equal to F. That's all. This is a very short and simple program for printing grades. This is core logic of the program. Of course you need to get this logic. अब इसके आगे ऊपर नीचे कुछ लिखना पड़ेगा आपको, कि जैसे कि सिस्टम की फाइल इंक्लूड करनी है, क्लास में डालना है, वो सभी चीज़ें ये लेकिन ये लॉजिक विल रिमेन द सेम। ओके, let us consider one more example of nested if statement। एक और एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है। if x greater than 0, if y greater than 0, अगर आपका x भी greater than 0 है और y भी greater than 0 अगर है, so system dot out dot println both x and y are greater than 0। तो ये एक आउटपुट स्टेटमेंट देना है हमें। else x less than or equal to 0, अगर दोनों भी greater than 0 है तो उन्हें प्रिंट करो, अदरवाइज x लेस देन और इक्वल टू 0 ऐसा स्टेटमेंट प्रिंट करो। तो ये नंबर पे डिपेंड करेगा कि ये नंबर यूज़र ने क्या यहाँ पे लिखे हैं। अगर इसे 0 से छोटा लिखा है तो ये कंडीशन चेक होगी, यहाँ पे इफ पार्ट आ सकता है या फिर एल्स पार्ट आ सकता है एज पर यूज़र डिक्लेरेशंस देयर। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Here it seems that the else part is corresponding to if x greater than 0 statement, but actually it is attached to if y greater than or greater than 0, which is closer. Thus it is executing the true part of x greater than 0. If we want to attach else to if greater than 0, we should enclose the nested if in a block as shown here. Here if x greater than 0 and if y greater than 0, system dot out dot println x and y are greater than 0 if both are greater। देखिए यहाँ पे अभी दो कंडीशंस हमारे पास है, तो सबसे पहले एक कंडीशन चेक करेगा, अगर 0 है तो ही ये दूसरे ब्लॉक में जाएगा।
नहीं तो सीधा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ही आगे का होगा, नहीं तो ये डायरेक्ट ये दे देगा। ओके ओके, ये दो अलग अलग तरीके की कंडीशंस है, आप इनमें डिफरेंस समझ रहे हो ना। अगर आपको कोई भी इश्यू है, नहीं पता चल रहा है, तो प्लीज़ लेट मी नो एंड मैसेज इन द ग्रुप so that I can resolve your difficulties. Thank you.